इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पुष्टि हो गई है, आधिकारिक पुष्टि कि कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। सभी विधायकों को समारोह की जानकारी भी दे दी गई है कि सुबह 10:30 बजे राजभवन में कार्यक्रम होने जा रहा है। विस्तार न्यूज जो खबर आपको लगातार बता रहा था, उस खबर पर मुहर लगती हुई छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी विधायकों को कल शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दे दी गई है और बाकायदा इसको लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। सूचना दी गई है कि सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 अगस्त यानी कि कल प्रातः 10:30 बजे राजभवन रायपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। नितेश गर्ग का रुख कर लेते हैं। नितेश, लगातार जो अटकलें थी, अटकलों का बाजार अब विराम लगते हुए और मुहर लगते हुए विस्तार न्यूज की खबर पर। बिल्कुल अंजलि, देखिए विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल, आपकी अपनी बात। राजनीतिक हलके से लेकर प्रशासनिक हलके और तमाम जगहों पर जो भी चल रही है वो बड़ी जिम्मेदारी से सटीक, सही, स्पष्ट जानकारी दर्शकों तक बेचना। और ये देखिए विधायक दल के सचेतक एमएलए सुशांत शुक्ला का ये जो सूचना आदेश है, ये विस्तार न्यूज दर्शकों के साथ साझा कर रहा है, जिसमें साफ तौर पर तमाम विधायक दल यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको सूचना दी गई है कि आपको कल 10:30 बजे राजभवन में पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि जिस चीज को विस्तार न्यूज लगातार बता रहा था, 5 दिनों से दोहरा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उस शपथ ग्रहण समारोह में आपको शामिल होना है, छत्तीसगढ़ मंडपम में आपको शामिल होना है। यानी कि साफ हो चुका है, तैयारियां सब कुछ हो चुकी हैं। संगठन से लेकर सरकार, सरकार से लेकर तमाम पदाधिकारी, प्रशासनिक महकमा, हर कोई तैयार है। और अब जो है पूरी तरीके से गाड़ियां तैयार हो गई हैं, ट्रैफिक रूट तैयार हो गया है। सभी विधायक भी अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ इस सूचना को पढ़ते ही बढ़ चुके हैं। ग्रैंड कार्यक्रम की तैयारी है। ये साफ तौर पर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 20 महीने का इंतजार है, इस इंतजार को बृहद, भव्य, एक बड़े मैसेज की तरह सेलिब्रेट करने वाली है और अपने तमाम मंत्रियों से जो है मुखातिब कराने वाली है। उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसमें विधायक दल के सभी विधायकों का शामिल होना ये साफ तौर पर दिखाता है कि संगठन की मजबूती है, साथ हैं हम, जो फैसला है उसके साथ अडिग खड़े हुए हैं। अंजलि, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। 10:30 बजे बुलाया गया है, यानी कि 10:30 से 11:30 के बीच ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। तमाम जो विधियां होती हैं शपथ ग्रहण समारोह की, ये सारी वहां पर होंगी। जितनी भी विधियां होती हैं, राज्यपाल का आगमन हो, तमाम अतिथियों का आगमन हो, फिर शपथ ग्रहण का वाचन हो, फिर उसका जो है जो विधायक हमने बताया था कि शपथ को किस तरीके से लेना है, वो विधि होती है, फिर हस्ताक्षर होते हैं और फिर शपथ ग्रहण के बाद होगा आगे चलकर सभी मंत्री जो पद दिए जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन विभाग किया जाएगा, अब उसकी तरफ चीजें बढ़ चुकी हैं और विस्तार भी बढ़ चुका है। फिर पदभार ग्रहण की तरफ जो है मामला बढ़ जाएगा। तो सभी विधायक पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मासिव तैयारी में लग गई है। कार्यक्रम बड़ा होने वाला है। अंजलि, नितेश, मासिव तैयारी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में तो संभावना यह भी जताई जा सकती है कि कोई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से, दिल्ली से भी रुक करे शिरकत करने के लिए इस समारोह में। इसको लेकर कोई अपडेट मिल पाई है क्या? अंजलि, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन रेज किया है। संगठन के और केंद्रीय कोई बड़े नेता पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 23 तारीख को आने की सूचना है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ तौर पर है कि बहुत बड़ी तैयारी है। जैसा कि खोमन भी हमारे सहयोगी वहाँ पर डटे हुए थे, तमाम चीज़ें बता रहे थे। 15 अगस्त में जिस तरीके से जो है पूरा पंडाल सजाया गया था, उसको सजाने के लिए तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो एक लिहाज से कहा जा सकता है, इस आशंका से इंतजार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़े नेता पहुंच सके। संगठन के बड़े पदाधिकारियों की पहुंचने की सूचना है ही, विस्तार न्यूज लगातार जानकारी साझा कर रहा है। तो इस तरीके से सारी अटकलों पर संपूर्ण विराम लग चुका है। पहला शब्द, आधिकारिक शब्द जो देखने के लिए सभी तरस रहे थे, वो विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को उसी प्रतिबद्धता के साथ दिखा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होने जा रहा है। और ये अपने आप में ये विश्वसनीयता विस्तार न्यूज की पुष्ट करता है, हमारे संपादक की कमिटमेंट पुष्ट करता है, हमारे तमाम जो सहयोगी लगे हुए थे इस खबर में। तो विस्तार न्यूज का एक जो लोहा था एक बार फिर से मना है और बिल्कुल हम
सटीकता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ तमाम आगे भी जो है तमाम जानकारियां जाहिर तौर पहुंचाते पर रहेंगे। नितेश, जानकारी आप सही दे रहे हैं और यही वजह है कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल ये दावा कहता है, डंके की चोट पर कहता है कि जो खबर हम दिखाते हैं उस पर मुखर भी आने वाले वक्त पे लगती है। ऐसे में सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, कल आप भी मौजूद थे राजभवन सीएम हाउस के बाहर जो हलचल चल रही थी, ऐसे में माना यही जा रहा था कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही कोई बड़ी खबर आने वाली है और वो आ गई। वो मच अवेटेड लेटर अब जारी कर दिया गया है। जी देखिए, कल 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भाजपा के जो विधायक दल के सचेतक है सुशांत शुक्ला, उन्होंने पत्र जारी करके सभी विधायकों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी, हम उनसे भी बात करेंगे। इस पत्र को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मृगेंद्र जी, आपने और नीतीश गर्ग ने ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूँ और इसलिए विस्तार न्यूज के दर्शकों के सामने आया हूं कि ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 दिनों में सबसे बड़ी अगर कोई खबर थी तो वो खबर ये थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस विस्तार को लेकर न जाने कितनी खबरें, न जाने कितनी अटकलें, कितने दावे पेश किए गए और कहा गया कि आज होना है, कल होना है, परसों होना है। हमने भी कहा कि 18 तारीख को होना है और हमने ये भी बताया कि 18 तारीख को क्यों नहीं हुआ। एक एक विधायक का मूवमेंट, कई सारे लोगों ने ये कहा नहीं ये तो पहले से ही सुनिश्चित था कि ये विधायक का राजभवन में जाना है, मुलाकात होना है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे की कड़ी को मंत्रिमंडल विस्तार के जोड़ रही थी और हम अडिग थे। हम इस फैसले पर हमेशा अड़े रहे कि नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा। पेच कहां फंस रहा है, किस तरह से राजनीतिक और जातिगत समीकरण को साधा जा रहा है और कैसे, सबसे बड़ी बात ये जो 3 नाम फाइनल अभी हम दिखा रहे हैं, इसको हमने 18 तारीख को बाकायदा बता दिया था नाम के साथ कि यही होंगे मंत्री। कल शपथ होना है, जो आला कमान ने तय कर दिया था, इसके आधार पर ही यहाँ के लोगों को मनाया जा रहा था। मृगेंद्र जी की देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये आपके नाराजगी का, या आप नाराज हो जाएं या आपके समर्थक सोशल मीडिया में लिखने लगें या तो फिर प्रदर्शन करने लगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर एक एक मोमेंट को विस्तार न्यूज ने दिखाया, बताया और ये बताया कि अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह होना है। कल हम मृगेंद्र जी और हमारी पूरी टीम हम सीएम हाउस के बाहर भी गए। लोगों के लिए विधायकों का आना और जाना बहुत सामान्य घटनाक्रम हो सकता था। लोगों के लिए ओएसडी उमेश अग्रवाल का राजभवन में जाना बहुत सामान्य बात हो सकती थी। गजेंद्र यादव का सीएम हाउस जाना, गुरु खुशवंत का सीएम हाउस जाना, राजेश अग्रवाल का सीएम हाउस जाना, अमर अग्रवाल का सीएम हाउस जाना, इन्हीं 4 लोगों के इर्द गिर्द मंत्रिमंडल का विस्तार, विधानसभा की बातचीत और रमन सिंह का दिल्ली जाना। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज था जिसमें सबसे पहले रमन सिंह का रिएक्शन आया। सबसे पहले रमन सिंह का रिएक्शन आया। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एकमात्र न्यूज चैनल है जहां पर स्टेट गैरेज में खोमन साहू ने उन गाड़ियों को दिखाया दर्शकों को विस्तार न्यूज के कि देखिए भाई साहब, ये गाड़ी मंत्रियों को मिलने वाली है। रोहित मिश्रा ने एयरपोर्ट में रमन सिंह से ये तक पूछा कि क्या आपको कोई नई भूमिका मिलने वाली है, और आज प्रधानमंत्री से रमन सिंह की मुलाकात, उस कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात बहुत कुछ संदेश संकेत दे रहा है। और अब जब ये कहा जाने लगा है, अब तो राजभवन के सूत्रों ने भी और अब बहुत सारे लोगों ने ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, कल ही शपथ ग्रहण होना है। लेकिन ये जो पत्र है, ये पत्र भी सबसे पहले विस्तार न्यूज ही ब्रेक कर रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सचेतक, जैसा कि नीतीश ने बताया, मृगेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को यह कह दिया है कि भाई साहब कल 10:30 बजे राजभवन पहुंचिए। तो ये पत्र भी सबसे पहले विस्तार न्यूज बता रहा है, गाड़ियों को सबसे पहले बताया, यहां तक कि फूल और माला जो कि राजभवन में ले जाए जा रहे हैं ऑटो से सजाने के लिए छत्तीसगढ़ मंडपम, वो भी सबसे पहले विस्तार न्यूज ने बताया। क्यों? क्योंकि आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री बनने वाले हैं। आप सब टकटकी लगाकर दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं कि कौन से विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में एक खबर, राज्यपाल रामेन डेका ने आज जगन्नाथ मंदिर में इशारा किया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसका विश्लेषण भी हमारे द्वारा, विस्तार न्यूज के सहयोगियों द्वारा किया गया। और अब जब ये लेटर आ गया है, इसका मतलब अब कोई इंतजार नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कयास नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं।
अब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सूचना जारी कर दी है और उसमें यह लिखा है कि सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 अगस्त 2025 को प्रातः 10:30 बजे राजभवन रायपुर में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है। अतः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। और ये सुशांत शुक्ला जो सचेतक हैं भारतीय भाजपा विधायक दल के, उनका ये साइन है। तो कुल मिलाकर पिछले 5 दिनों से मृगेन जी जिस तरह से हम विश्लेषण कर रहे थे, जिस तरह से हम बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, समय आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, कौन रूठ रहा है, किसको मनाया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है कि पार्टी का ये स्पष्ट संदेश है, ये हम सब बता चुके हैं और अब इस पर ये फाइनल मुहर है। मृगेन जी, तो आपने देख लिया कि हमारी सारी बात पर मुहर लग गई है। अब सिर्फ एक चीज पर और मुहर लगनी बाकी है कि 3 जो नाम हैं उनकी भी अधिकृत, क्योंकि ये अधिकृत आ गया है। अभी तक हम लोग कयासों पर, चर्चा पर बात कर रहे थे कि 3 नाम होंगे, लेकिन अधिकृत क्या आज शाम तक आने का है? निश्चित तौर पर मृगेन जी देखिए, ये तो प्रक्रिया है कि सरकार की तरफ से राजभवन वो नाम भेजे जाएंगे और जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो पत्र बन भी गया है और कुछ देर बाद हमारे रिपोर्टर उसको भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो ब्रेक करने से पहले नहीं बताई जाती है। आपकी मुस्कुराहट और मेरी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। मैं तो एक स्टेप और आगे जाकर कुछ दावा करना चाहता था, लेकिन कुछ देर के लिए अपने को रोकना चाहिए। तो ये जरूर दावा कर देता हूं कि सब चीज यहां तक अगर आपने सबसे पहले विस्तार न्यूज में देखा है, तो इसके बाद भी जो घटनाक्रम घटने वाला है वो भी सबसे पहले आप विस्तार न्यूज में ही देखेंगे। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का भी मुझे लगता है कि देर सवेर उस पत्र का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी जनता के सामने होगा। विस्तार न्यूज के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा।